हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस माइंड्स अ वे टू बिकम जीनियस। आज हम लोग नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का। महेश बर्नवाल से हम लोग इसको कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द जीनियस माइंड ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर रहने वाला है वो है इंडियन एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंडिया का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया का वर्ल्ड लोकेशन देखते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप में तो आपको दिख रहा है यहाँ इंडिया है और इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन पास हो रही है जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। यहाँ 0 डिग्री पे इक्वेटर है और वही फिर साउथ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ये जो लेटा हुआ लाइंस दिख रहा है इसको हम लोग लेटीट्यूड बोलते हैं और वही वर्टिकल लाइंस को हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो इसको याद रखें, लेटीट्यूड क्या होता है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक रहता है। ये 0 डिग्री इक्वेटर है, उसके बाद नॉर्थ में 90 डिग्री तक, साउथ में भी 90 डिग्री तक रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो डिग्री है वो कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में। वही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का जो डिग्री है 23.5 डिग्री साउथ साइड में है। ओके, तो इसको याद रखें। जो बट रहा है आपका, कौन कौन सा रीजन बट रहा है इक्वेटर के द्वारा, ऊपर वाला रीजन को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाला रीजन को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और ये जो आपका ये क्या है बताइए, वर्टिकल लाइंस को हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, खड़ा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके इस साइड में हम लोग ईस्ट बोलते हैं और ये साइड वेस्ट होता है। तो इंडिया का लोकेशन आप बता सकते हैं, अब नॉर्थ में है और इधर ईस्ट में है, तो इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट में बोलेंगे। ठीक है, इंडिया का लोकेशन नॉर्थ ईस्ट है वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए तो। और देखते हैं हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लैटिट्यूड का बीच का डिस्टेंस जो आपको दिखता है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वी डिस्टेंस रहता है, हमेशा बराबर रहता है। वही जब हम लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस देखते हैं तो जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाते जा रहे हैं क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूड का बीच का डिस्टेंस कम होते जा रहा है और पोल तक पहुँचते पहुँचते तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड क्या है, नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में घुस जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा है। तो डिस्टेंस कितना होता है, वही 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, इक्वेटर के पास लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस और लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस 110 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये तो इक्वी डिस्टेंस है, हर जगह बराबर रहेगा, तो याद रखें। तो यहाँ देखें तो 90 ऊपर और 90 नीचे, और इसमें देखा जाए तो इसमें 180 ईस्ट साइड में और 180 वेस्ट साइड में ऐसा रहता है लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो 360 हो गया लॉन्गिट्यूड और यहाँ पे 180 + 1 अगर कहा रहा जाए तो 181 हो जाएंगे। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंडिया को अच्छे से देखते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर शुरू होता है इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया का सब कुछ लोकेशन देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं इसको। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है। तो सबसे अगर साउथ में बात किया जाए तो ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 8 डिग्री एंड 4 मिनट। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कन्याकुमारी है और ये केप कैमोरीन के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का मेनलैंड में, तो वो है आपका कैप कैमोरीन या फिर कन्याकुमारी। वही जब आइलैंड्स को भी मिला लेते हैं तब इंडिया का साउदर्न पॉइंट क्या बन जाता है, इंदिरा पॉइंट बन जाता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का अदर नेम भी हम लोग देखेंगे आगे, जो जिसका लैटिट्यूड कितना है 6.78 डिग्री, 678 आप ऐसे याद रख सकते हैं नॉर्थ साइड में। ठीक है, और इसको कैसे याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। तो किसी एक को याद कर लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट को आपने अगर याद कर लिया तो इसमें हम लोग को कितना ऐड कर देना है, 29 डिग्री पॉइंट समथिंग ऐड कर देना है। ठीक है, सिंपली याद रखने के लिए बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहाँ पे 36 है था या फिर 37 था, तो 29 डिग्री ऐड कर देना आपको। ये 29 डिग्री क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि आप जब ये लॉन्गिट्यूड देखिएगा उसमें भी हम लोग देखेंगे तो 29 डिग्री सब मिनट्स ही वो भी रहेगा, तो दोनों तरफ 29 एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके 30 मिनट भी बोल सकते हैं, सॉरी 30 डिग्री भी बोल सकते हैं। और आपका नॉर्दर्न पॉइंट सबसे ज़्यादा है जो है वो क्या है, उसका क्या नाम है, इंदिरा कोल है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है, काराकोरम रेंज में, और ये अभी पीओके में पड़ता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। ओके, ईस्ट में देखा जाए, ईस्ट में आपका जो ईस्टर्न पॉइंट है सबसे ज़्यादा
वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का कीवुथु, ठीक है, कीवुथु याद रखना आपको, कीवुथु ईस्टर्न पॉइंट है। और यहीं से आपका लोहित रिवर जो है इंडिया में घुसता है, जो कि लोहित रिवर क्या है, एक ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो असम से बहते हुए फिर बांग्लादेश में चला जाता है, वही आपका उसका ट्रिब्यूटरी है लोहित रिवर। वेस्ट साइड में देखा जाए तो सबसे वेस्टर्न पॉइंट क्या है हमारा इंडिया का? गौहर मोती, ठीक है। गौहर मोती कहाँ पे है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट है। फिर इसमें 29 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 97 के पास पहुँचते हैं, तो 97 डिग्री 25। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा 97 है कि 96 है कि 95 है, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन होता है, 95 कभी कभी याद आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 25 होने की वजह से 95 भी याद आ जाता है, तो ये कन्फ्यूजन में मत रखिएगा, कोई एक याद रखे और 29 ऐड कर ले, ऐसे याद हो जाएगा, एक दो बार मन में करते हैं आप। तो आगे हम लोग देखें, ये कोस्टल लाइन हम लोग देख रहे हैं। तो कोस्टल लाइन दो तरह के होते हैं। पहला आपको कोस्टल लाइन पहले क्या होते हैं, जो एरिया समुद्र से टच करता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इंडियन ओशन था। इंडियन ओशन का ये पार्ट जो दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं? इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडियन पेनिनसुला इंडियन ओशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक तरफ हो जा रहा है बे ऑफ बंगाल और एक तरफ हो जा रहा है अरेबियन सी। तो ये जो सी होता है उससे टच करने वाला जो लैंड है उसका लेंथ कितना है? अगर मेन लैंड में देखा जाए तो ये कितना होता है? 6100 किलोमीटर, ठीक है। तो 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 मीटर, तो इतना होता है। बट हम लोग जब आइलैंड्स को भी जोड़ लें, यहाँ दिख रहा है कितना सारा हम लोग के पास आइलैंड है, अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है, ये सारे आइलैंड्स का भी कोस्टल लाइन को अगर ऐड कर लें तब ये कितना हो जाता है? ये लोग का टोटल होता है 1616 किलोमीटर होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना होगा? आपको दिख रहा होगा, ये रहा हम लोग का टोटल कोस्टल लाइन 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको याद कर लें, ठीक है। 6100 किसका? मेनलैंड का, और टापू को भी जोड़ ले तो 7516.6 किलोमीटर। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं पे 61 लिखा है तो क्यों लिखा है, उसको आप समझ जाएंगे। और यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखा जाए, ईस्ट से वेस्ट कितना डिस्टेंस हम लोग का? 2933। और नॉर्थ से साउथ कितना डिस्टेंस है? 3214 किलोमीटर। ऐसे याद रखिए, 3214 29 33, ठीक है, 2933, ऐसे दो दो बार करके याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ऐसा क्यों? दोनों का तो आपने देखा कि डिस्टेंस मतलब डिग्री जो है 29 डिग्री सब मिनट्स हैं, ठीक है। इधर भी देख रहे हैं तो 29 डिग्री सब मिनट्स हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का बीच का डिस्टेंस क्या होता है? कम होते जाता है, इसलिए हम लोग का ये डिस्टेंस कम होता है, बट डिग्री उतना ही रहता है, ओके। और ये डिस्टेंस क्या होता है? ये तो हमेशा इक्वी डिस्टेंस रहता है लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो ये ज़्यादा रहता है 30 डिग्री में ही, ठीक है, और ये आपका 30 डिग्री में ही कम हो जाता है, 29 डिग्री सब मिनट्स, ओके। तो इसको याद रखें। और हम लोग का अगर नाइबर कंट्रीज़ देखा जाए, ये भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री लाइन किससे शेयर होता है, कौन सा देश के साथ? तो ये बांग्लादेश है। इससे कितना होता है इसको याद रखें, अप्रॉक्स सबको याद कर ले, 4096 था तो 4000 ही याद कर लें, ठीक है। और क्योंकि एक ही का 4000 है। फिर दूसरा नंबर पे चाइना है, चाइना के साथ 3488 है, तो 34 याद कर लें, ठीक है, कम से कम 34 याद रखें। फिर क्या है? पाकिस्तान से हम लोग का, उसको 3323 याद कर लें, ओके। फिर हम लोग के पास नेपाल के साथ है 1751, ठीक है, 1751, तो इसको सिर्फ 1700 याद कर लें। म्यांमार में 1600 याद कर लें, ठीक है, फिर म्यांमार है ना। फिर आपका भूटान हो गया, भूटान से कितना है? 700 याद कर लें, 699 किलोमीटर है तो। और अफ़गानिस्तान से फिर बचता है 106 किलोमीटर, जो सबसे छोटा है और एक ही जगह से होता है, जो पहले जम्मू कश्मीर था अब लद्दाख रीजन बन चुका है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये सारा इस मैप से था जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसको अच्छे से मैप को देखें और याद कर लें, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब लोग हम देखते हैं इंडिया का डिफरेंट नाम्स है, बहुत सारा नाम। जैसे इंडिया को इंडिया बोला जाता है, हिंदुस्तान भी नाम है, ठीक है, भारत भी बोलते हैं, आर्यवर्त भी बोलते हैं, और एक नाम है जम्बूद्वीप, ठीक है, जम्बूद्वीप भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारा नाम याद रखिएगा, जम्बूद्वीप, ये भी कभी पूछा गया है, क्वेश्चन है। तो ग्रीक्स लोग इंडिया बोला, इंडिया का नाम इंडिया कौन रखा? ग्रीक लोग रखा, ठीक है। लैंड ऑफ इंदोई, ठीक है, इंदस रिवर्स के नाम से पढ़ा है, पर ग्रीक लोग इसको इंदस, सिंधु नदी को इंदस रिवर बोलता था,
और उसी से बोला था कि यहाँ इंडस रिवर के आसपास जो भी रहता है वो क्या है, इंडोई लोग हैं, और वहीं से हम लोग का इंडिया नाम पड़ा। और जो नेक्स्ट था सिंधु। सिंधु को जो पर्शियंस लोग था, पर्शियन लोग सौ को ह बोलता है, ठीक है, वो लोग सौ प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाता है, उच्चारण नहीं कर पाता, ह करता है सौ को। तो सिंधु को वो लोग क्या बोलता था, हिंदू हिंदू बोलता था, और इसलिए वहीं से नाम पड़ा लैंड्स ऑफ हिंदू, ठीक है, हिंदुओं का देश, ठीक है। तो हिंदू का देश पड़ा, हिंदुस्तान पड़ गया, ठीक है। तो हिंदू का मतलब जो हिंदू मुस्लिम है वो नहीं है, हिंदू का मतलब क्या है, सिंधु नदी से था। तो याद रखिएगा, पर्शियन लोग हिंदुस्तान नाम दिया और ग्रीक लोग इंडिया नाम दिया। बट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आर्यवर्त, तो आपको पता ही, आर्य लैंड ऑफ आर्यंस, इसलिए इसको आर्यवर्त भी बोला जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से नाम जो दो आते हैं वो है इंडिया और भारत। तो इसको याद रखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला आर्टिकल है उसमें इंडिया और भारत बोला गया है, ठीक है, जो कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। तो पहला आर्टिकल में ये बोला जाता है इंडिया और भारत। तो याद रखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत बोला गया है। इंडियन का ज्योग्राफिकल यूनिट अगर देखा जाए, उसका इंडिया के बारे में हम लोग फिर से देख रहे हैं, वही सब है जो मैप में बताया गया है, 1-2 पॉइंट ज़्यादा होगा जिसको मैं समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहला इंडिया किधर था, पता है आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में था, इसलिए हम लोग उसको बोलते थे नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है इंडिया। मेनलैंड का एक्सटेंशन, मेनलैंड, ठीक है, टापू का भी इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। मेनलैंड का एक्सटेंशन देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, नॉर्थ लेटीट्यूड में, आपको दिख रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था। और वही जो ईस्ट वेस्ट देखा जाए, लॉन्गिट्यूडनल देखा जाए, ईस्ट साइड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स जो हैं दोनों 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ईस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि ईस्ट हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद भी था पहले से ही। और आपका यहाँ पे एक आ रहा है स्टैंडर्ड मेरिडियन, किसको बोलते हैं, ठीक है, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया का बीचों बीच से पास होता है, अप्रॉक्स 28, क्या नाम है उसका, 82.5, ठीक है, 82.5 डिग्री से पार होता है इंडिया का। और ये इंडिया के 5 स्टेट से पार होता है, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। और इसको क्यों चुना गया, 82.5 को ही क्यों चुना गया, ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। रुकिए, तो हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, वो आपका 82 डिग्री 30 मिनट को ही क्यों रखा गया है, ठीक है, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो आपका 82 डिग्री 30 मिनट क्या है, यहाँ पे अगर 68 था ना और इधर 97 था, उसका बीच में अप्रॉक्स आ रहा है 82 और 83 के बीच में आ रहा है। और ये हम लोग जो 80 यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया जाता है वो इंटरनेशनली ये मान के रखा गया है कि किसका मल्टीपल में लेना है, 7 डिग्री 30 मिनट के मल्टीपल में लेना है, ठीक है, इसलिए हम लोग 82 डिग्री 30 मिनट लिए कि ये क्या है, अगर आपको 7:30 मिनट से काटेंगे तो पूरी तरह से कट जाता है, ठीक है, तो इसलिए लिया गया है 82 डिग्री 30 मिनट। और ये कहाँ से पास होता है, तो याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, इलाहाबाद का जो मिर्ज़ापुर है ना, मिर्ज़ापुर से पास होता है, नैनी मिर्ज़ापुर, उस एरिया से पास होता है। और ये 5 स्टेट से पास होता है इंडिया का, ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बनता है। वो 5 स्टेट आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और 3 प्रदेश हैं, ठीक है, सिंपली याद रखें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और 2 छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो याद हो गया, 3 प्रदेश और 2 स्टेट, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, दोनों सामने सामने ही साफ दिख रहे हैं, लगातार 3 और इधर 2। ओके, तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए एक और चीज़ समझ लेते हैं हम लोग, टाइम के बारे में समझ लेते हैं। आपको पता है ये कितना लॉन्गिट्यूड्स कितना है टोटल, एक राउंड मारने में 360 डिग्री होता है ना, तो 360 डिग्री अगर अर्थ घूमता है तो कितना टाइम कितना बीत जा रहा है आपका, बताइए टाइम कितना बीत जा रहा है, 360 घूमने में टाइम कितना बीत रहा है, 360 घूमने में 24 घंटा बीत जा रहा है, ठीक है। तो 24 घंटा को अगर हम लोग मिनट में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री घूमने में हम लोग को 24 × 60 मिनट लग जा रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग काटें, 0 0 कट गया, 6 से ये कटा 6 हो गया, और ये 6 से कटा तो 4 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो यही आपको याद रखना था कि 1 डिग्री अर्थ को घूमने में 4 मिनट लगता है। मतलब जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़िएगा,
अगर आप ग्रीनविच मेरिडियन को 0 मिनट ला मान लें, मतलब वहाँ पे टाइम अगर 0 हो रहा है, समझ लीजिए यहाँ पे 0 हो रहा है, जैसे 1 डिग्री ईस्ट तरफ बढ़े तो ईस्ट तरफ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और वेस्ट तरफ नेगेटिव लेते हैं। तो जैसे हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे क्या होगा, हर एक डिग्री में 4-4 मिनट बढ़ते जाएगा। और वही जब आपको 82.5 डिग्री जो कि इंडिया का है उतना बढ़ना रहेगा तो कितना मिनट हम लोग आगे चल गए रहेंगे। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 82 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा और वो कितना आ जाएगा, 5 आवर आ जाएगा। मिनट में आएगा पहले, उसको आवर में चेंज करिएगा, 5 आवर 30 मिनट आ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। ओके, तो इसलिए हम लोग का टाइम क्या होता है, 0 डिग्री जो कि ग्रीनविच मेरिडियन इसको बोलते हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन, उससे हम लोग का टाइम कितना आगे रहता है, 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। ठीक है, हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों मांगे थे, ताकि हम लोग का पूरा इंडिया का हर एक आदमी को सेम टाइम पता चले। ठीक है, हर एक आदमी का घड़ी उसी से मिला रहता है। ओके, तो आप अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये आपका क्यों ज़्यादा है, 5 आवर 30 मिनट हम लोग का क्यों ज़्यादा है। ठीक है, मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद से पार होता है आप हम लोग का स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब आप लोग ये सब के बारे में समझ गए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से कितना ज़्यादा है, 5 घंटा 30 मिनट ज़्यादा है। टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में मैंने बताया कि वो कितना, तो आपका 23.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ साइड में, और वो टोटल 8 स्टेट से पार होता है। 8 स्टेट्स को आप देख ले, पहले मैप में मैं दिखा देता हूँ। ये आपके 8 स्टेट हैं। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है आपको, गुजरात है, ओके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर दिख रहा है आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ छूट गया। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर त्रिपुरा और मिज़ोरम, इसको याद कर लें, और ये सब तो याद ही रहेगा आपको, कभी कभी भूल जाते हैं सब कोई। और ये हमेशा पूछा जाता है कौन स्टेट से नहीं गुजरता, और उड़ीसा ऑप्शन में देता है, जो कि उड़ीसा से कभी भी नहीं गुजरता। टॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, इसको मिटा लेते हैं। हमने लेंथ देख लिया, ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ लेंथ पहले ही देख लिया है, कितना कितना आपको पता ही है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट 2933 याद रखना है, ऐसे ही 2933, और अगर नॉर्थ से साउथ देखें तो 3214। ठीक है, 3214। ठीक है, ऐसे याद रखें। तो क्या शेप बना, एक चरकुट्टा शेप बना ना, इसको हम लोग क्वाड्रेंगुलर शेप भी बोल सकते हैं। और आपको 2 ब्रांच इंडियन ओशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ठीक है, पेनिसुला ऑफ इंडिया ऐसे डिवाइड करता है, पहले ही बताया जा चुका है। और अगर देखा जाए इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया का एरिया आपका 32,87,263। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखिए, 32 याद रखिए, 87 और 263 नंबर टाइप याद कर लीजिए। 32 तो सिंपल याद रखिएगा, इतना किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखें तो ये वर्ल्ड का अगर लैंड का देखा जाए कितना परसेंट होता है इंडिया का एरिया, मात्र 2.4%। ठीक है, और पॉपुलेशन जो हो जाएगा वर्ल्ड का 17 पॉइंट समथिंग % हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, तो इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ही ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कौन कौन 7 कंट्री हैं जो इंडिया का रैंक 7th है, तो 6 कंट्री होगा जो इंडिया से ज़्यादा बड़ा होगा। वो कौन कौन कंट्री है, रसिया है सबसे बड़ा, फिर कनाडा है, चाइना है, USA है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया। ये सब कंट्रीज़ जो हैं इंडिया से बड़े हैं, ये सब याद रखिएगा। सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका है, सबसे बड़ा कोस्ट लाइन गुजरात का है। ठीक है, हम लोग अभी देख लेंगे सबसे बड़ा कोस्ट लाइन। सेकंड में आंध्र प्रदेश आता है। कोस्ट लाइन क्या, समुद्र से कितना लैंड टच में है, गुजरात का सबसे ज़्यादा लैंड टच में है समुद्र से। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसकी वजह से होता है। क्रिक क्या होते हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्रिक नैरो सा समुद्र से उसमें पानी जाता है, उसको देख लेते हैं, मैप से ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं पहले। देखिए आप कोस्ट लाइन देख सकते हैं, ये सारा स्टेट है जिसका कोस्ट लाइन है जो समुद्र को टच करता है। ठीक है, तो गुजरात का है, सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है आपको साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है जिसकी वजह से सबसे बड़ा हो जाता है। सेकंड है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, थर्ड में आपका तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है, फिर केरला, उड़ीसा, ऐसे ही आते जाता है। इसको हम लोग लिस्ट भी देखेंगे लास्ट में। ठीक है, सिंपली याद रखिए, फर्स्ट गुजरात, सेकंड आंध्र प्रदेश, जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये दोनों को अच्छे से याद रखिए। क्रिक देख लेते हैं, क्रिक किसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिक, जैसे यहाँ पे सर क्रिक है,
कजार क्रिक है, ठीक है, सर क्रिक, कजार क्रिक, ठीक है, कोरी क्रिक। ये हम लोग देखेंगे कि ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन क्या है, क्योंकि यहाँ तक पाकिस्तान करता है कि यह ग्रीन लाइन तक मेरा है और इंडिया बोलता है रेड लाइन तक मेरा है, ठीक है। तो यहीं पे सर क्रिक का विवाद हम लोग भी देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को देखना है वैसे, ठीक है। तो ये क्रिक्स का आप समझ रहे हैं क्या, समुद्र से इसमें पानी आता है, खारा पानी रहता है और ये बहुत ही रिच होता है, मार्स लैंड होता है, दलदली एरिया रहता है ये, ठीक है। तो इसको याद रखिए, क्रिक क्या होता है, मतलब समुद्र के किनारे मिलता है, ओके। नैरो टाइप का, वाटर स्ट्रिप टाइप का है ये, ठीक है। रिवर भी बोलते हैं कभी कभी इसको, छोटा रिवर। चलिए वो सब पे ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप क्रिक समझ चुके अच्छे से, चलिए। तो आपने देखा था कोस्टल लेंथ कितना था इंडिया का, इधर से अगर देखा जाए तो ये आपका कितना है 6100। अगर ये टापू लोग को भी मिला दिया जाए तो कितना है 7516.16, ठीक है। तो इतना था टोटल था हम लोग का लैंड का, मतलब कोस्ट लाइन का लेंथ था। वही फ्रंटियर मतलब जो आपका लैंड वाला लेंथ है वो कितना हो जाएगा इधर का सबका अगर जोड़ा जाए, सब देखे थे आपने, पाकिस्तान से 33 था, चाइना से 3400 था, ठीक है। इतना किलोमीटर अप्रॉक्स याद करने बोला था मैंने, 4000 वेस्ट बंगाल से था। तो ये सब को जोड़ने से कितना आ जाता है, तो 12 टोटल आ जाता है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इसको। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे पॉइंट्स में समझते हैं इसको नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंड फ्रंटियर जो है इंडिया का वो कितना है, लैंड फ्रंटियर 15,200 किलोमीटर है। लैंड फ्रंटियर आपने समझ लिया क्या था, जो कोस्ट लाइन नहीं है, जो बच गया है, जो पाकिस्तान, चाइना, वेस्ट बंगाल, म्यांमार, नेपाल, ये सबसे बॉर्डर जो इंडिया शेयर करता है वो सब बॉर्डर का लेंथ होता है लैंड फ्रंटियर, ठीक है। और उसको हम लोग 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन मेनलैंड का कितना था 6,100, और अगर उसको भी मिला दिया जाए, सारा टापू लोग को मिला जाए तब कितना था 75,16.6 था किलोमीटर, ठीक है। और टोटल निकाला जाए लैंड फ्रंटियर प्लस कोस्टल लाइन तो टोटल कितना हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये डेटा को जोड़ के ही आप निकालिएगा, वैसे आपको याद रहना चाहिए 1500 होता है लैंड फ्रंटियर और कोस्ट लाइन 75,106.6 होता है। आगे देखिए हम लोग इंदिरा पॉइंट के बारे में देख रहे हैं। इंदिरा पॉइंट साउदर्न पॉइंट है इंडिया का, हमने पहले ही देख लिया। ये निकोबार, कौन सा निकोबार, ग्रेट निकोबार के, ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। हम लोग सब देखेंगे कि जो नॉर्थ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, ठीक है, मिडिल अंडमान, कार निकोबार, सब के बारे में हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में। तो ग्रेट निकोबार पे पड़ता है। इसका दूसरा नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है और इसको पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है। तो ये क्या था, यहाँ पे एक लाइट हाउस टाइप का बना हुआ है जो साउदर्न पॉइंट को दिखाता है। और जब 2004 का सुनामी आता है ना, पहले ये बाहर था, समुद्र से बाहर था, बट जब सुनामी आता है तो वो समुद्र में डूब जाता है। रुकिए, उसका भी इमेज मेरे पास है, उसको दिखा देता हूँ आपको ताकि अच्छे से याद हो जाए। देखिए बुक से एक फ़ोटो था, इंदिरा पॉइंट दिखता था जैसे 2004 का अर्थक्वेक और सुनामी नहीं आया था तब आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना पेड़ उड़ा है, ये समुद्र से बाहर। वही जब आपका अर्थक्वेक और सुनामी आ जाता है उसके बाद देखिए अब ये पानी में डूब चुका है, ठीक है। तो इसको याद रखें। इंदिरा पॉइंट आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, जिसको पेगमिलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है। इंडिया के नाम पे ही इंडियन ओशन का नाम है, तो एक इकलौता कंट्री है जिसके नाम पे ही एक ओशन का नाम है, ठीक है। तो इसको याद रखें, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, और हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं टोटल वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में, जियो स्ट्रेटेजी में, इंडियन ओशन का मेन कंटेंडर होने की वजह से। नेक्स्ट है आपका कितना स्टेट है इंडिया में, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। अभी 29 थे ना, जम्मू कश्मीर तो टूट गया, तो 28 स्टेट बचे हैं। 8 यूनियन टेरिटरी, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी, आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बने। बट जो दमन और दीव था और दादर नगर हवेली था वो दोनों को जोड़ के एक बना दिया गया, ठीक है। तो फिर से 9 ना होने की वजह से 9 ना होके 8 हो गए, ठीक है। तो इसको याद रखें, हम लोग अभी देखेंगे, उसका लिस्ट भी देखेंगे आगे। हम लोग का नाइबर कंट्रीज़ आपको पता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये सब है। नेपाल के साथ कौन कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है, हम लोग सबका एक साथ ही देख लेते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग अभी एक मैप में सारा स्टेट याद कर लेंगे, कौन सा स्टेट कौन सा कंट्री को टच करता है। और ये सब फिर से लिखा हुआ है, साउदर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट, वेस्टर्न, ईस्टर्न
और साउदर्न पॉइंट मेनलैंड का, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, आप एक बार रीडिंग करिएगा, ये हो जाएगा। हम लोग अब मैप देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट टच करते हैं। तो पहला जो स्टेट आपको दिख रहा है गुजरात है, गुजरात टच करता है, राजस्थान टच करता है, पंजाब करता है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी टच करता है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी टच करता है, ठीक है। पहले कितने थे? पहले 4 स्टेट थे टच करते थे, अब क्या है 3 स्टेट है और 2 यूनियन टेरिटरी टच करते हैं पाकिस्तान को। तो इसको मैप से ही याद रखिए, इंडिया का मैप एकदम दिमाग में आपका रहना चाहिए हमेशा। चाइना से देखा जाए, चाइना से कौन कौन से है? तो चाइना से अब कौन करता है? जम्मू कश्मीर टच नहीं करता, अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी टच करता है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड टच करेगा, यहाँ पे सिक्किम टच करेगा और अरुणाचल प्रदेश टच करेगा। तो कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी टच करता है अब चाइना से, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखें बांग्लादेश से, देखें नहीं, पहले हम लोग देखते थे नेपाल से कौन कौन टच करता है। तो नेपाल से उत्तराखंड टच कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 स्टेट टच करते हैं नेपाल से। भूटान से 4 स्टेट टच करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। सिक्किम सेम नेपाल से भी था, वेस्ट बंगाल नेपाल और भूटान दोनों से टच करता है, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो 4 स्टेट टच करते हैं भूटान से भी। वेस्ट बंगाल अब देखिए बांग्लादेश से भी टच करता है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है वैसा स्टेट बताने कि जो तीन ठो कंट्री को टच करता है, तो वेस्ट बंगाल जो है वो 3 कंट्री को टच करता है, ठीक है। तो इसको याद रखें। सिक्किम भी है जो 3 कंट्री को टच करता है, चाइना, नेपाल और भूटान, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बांग्लादेश को कौन कौन टच कर रहा है? वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, इधर असम और मेघालय टच कर रहा है, यहाँ पे त्रिपुरा टच कर रहा है और मिजोरम टच कर रहा है। तो 5 स्टेट जो है वो बांग्लादेश को भी टच करते हैं। म्यांमार को टच करने वाले मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश। 4 स्टेट म्यांमार स्टेट को भी, म्यांमार कंट्री को भी टच करते हैं, ठीक है। तो इसको मैप से आप अच्छे से याद कर लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक आपका जो बच गया वो क्या है? वो है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को तो कौन टच करता है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जो कि अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो एरिया, मतलब लद्दाख टेरिटरी का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया में ही लद्दाख टच कर अफगानिस्तान टच करता है। 104 किलोमीटर बाउंड्री था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। फिर कल मिलते हैं।